Hello बच्चों. So let's read the question. The question says, in floral formula, K in bracket denotes. पहला ऑप्शन दिया हुआ है inferior ovary, second option is calyx, third option is superior ovary, and fourth option is corolla. So the key concept for this question is floral formula. जो floral formula होता है, it is basically a brief description and scientific description of the proper sequence of vegetative parts of the flower. Vegetative parts of the plant. So इनमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स आते हैं वो होते हैं लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, रूट्स, स्टेम्स एंड इन्फ्लोरेसेंस. सो अब आ जाते हैं जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसमें कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. सो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहला सिंबल होता है BR विच रिप्रेजेंट्स ब्रैक्टेट. ब्रैक्टेट बेसिकली उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है. ब्रैक्ट्स आर बेसिकली द reduced leaf which are present at the base of the pedicel. Second point है K. K stands for calyx. Calyx is basically the sepals. Third option होता है C. C stands for corolla. Corolla is the petals. Fourth is P. P stands for perianth. Perianth basically बोलते हैं the it is basically a collective term for the non-reproductive parts of the flower. For example, जैसे sepals और petals हो गए, इन दोनों को मिला के पेरियांथ बोलते हैं. फिफ्थ इज एंड्रोशियम. Androecium is basically the male reproductive part of the flower. Sixth is gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower. Seventh is this symbol, which represents female. Eighth is this symbol, which represents male. Ninth is this symbol, which represents both male and female in a single flower, which means bisexual. 10th is this symbol, which means actinomorphic, which is basically a type of flower that has radial symmetry. और 11th होता है zygomorphic, which is this symbol, percentage symbol. इसका मतलब होता है zygomorphic. These flowers are bilaterally symmetrical. मतलब इनमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है. ऑल्सो वन मोर थिंग, जो गाइनोशियम होता है वो भी दो टाइप का होता है. अगर जी के ऊपर डैश होता है दैट मीन्स इट इज ए इंफीरियर गाइनोशियम. दैट मीन्स जो गाइनोशियम है वो नीचे की तरफ है. और अगर जी के नीचे डैश होता है इसका मतलब है ये सुपीरियर गाइनोशियम है. मतलब जो गाइनोशियम है वो ऊपर की तरफ है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो के है वो क्या डिनोट करता है. और हमने यहाँ से देखा कि जो के है उसका इट स्टैंड्स फॉर बेसिकली कैलिक्स. और कैलिक्स का मतलब सेपल्स होता है. सो इस क्वेश्चन में जो इंफीरियर ओवरी दिया हुआ है उसको हमने रिप्रेजेंट करा था ऐसे, क्योंकि जी नीचे है. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. जो कैलिक्स है वो के से रिप्रेजेंट होता है. जो सुपीरियर ओवरी है वो हमने रिप्रेजेंट किया था जी, उसके नीचे डैश, तो ये भी नहीं हो सकता. और कोरोला जो होता है वो सी से रिप्रेजेंट होता है. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कैलिक्स. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.